Hi, I am Lakshwala Sanjana from Extision International College. I am studying in FI BCom first semester. My roll number is 404 and my division is D. Today I have to discuss about the categorical data. I have to submit this assignment to my respected professor Nikunj Mungokia. First of all, meaning of categorical data. Categorical data is a statistical data type consisting of the categorical variable or of data that has been converted into that form, for the example as a grouped data. The second one is categorical data can take on numerical values. वो जो होता है वो numerical value पे take होता है. The third point is categorical data is a collection of information that is divided into group. जो कैटेगरिकल डेटा का जो कलेक्शन होता है उसका क्या होता है, वो जो ग्रुप में है उसमें डिवाइड हो जाता है. जहाँ पे एग्जाम्पल है तो दैट ये एग्जाम्पल हम पहला ले सकते हैं. द ब्लड टाइप ऑफ अ पर्सन ए बी और ओ, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं. लाइक ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव, और किसी का ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव है. बहुत रेयर होता है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव. और दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ कैटेगरिकल डेटा. सो आई हैव टू प्रिपेयर अबाउट द टेबल. तो यहाँ पे मैंने ये चार चीज अंडरलाइन किया है. दैट मीन्स एजुकेटेड मीन्स बी, अनएजुकेटेड मीन्स बीटा, एम्प्लॉयड मीन्स ए एंड अनएम्प्लॉयड मीन्स अल्फा. सो यहाँ पे ये होगा, जो जो एजुकेटेड एम्प्लॉय है उसका होगा ए बी, अनएजुकेटेड एम्प्लॉय है उसका होगा ए बीटा, और जो एम्प्लॉय है उसका होगा ए. ठीक उसी तरह पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉय है उसका होगा अल्फा बी, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉय है उसका होगा अल्फा बीटा. और उसी तरह से ऑन दिस वे अनएम्प्लॉयड का होगा अल्फा, और एन और ऑन अ राइट वे एजुकेशन का होगा बी और अनएजुकेशन का होगा बीटा. n is equal to number. So this is the example of I have written that using Yule's method find the coefficients of association between the success and regularity from the following data. यहाँ पे ये चार क्वेश्चंस है. लाइक मतलब क्वेश्चंस यानी कि डिटेल है. दैट इज द फोर डिटेल ऑफ दैट. सक्सेसफुल स्टूडेंट इज इक्वल टू 800, failure students is equal to 400, irregular students is equal to 350, regular and successful student is equal to 650. There are the four information we have to define any other information. Like यहाँ पे हमारे पास है सक्सेसफुल, फेलियर, इनरेगुलर, रेगुलर. सो हम इसका सबका सक्सेसफुल है तो उसका नेगेटिव होगा फेलियर, इनरेगुलर है तो उसका पॉजिटिव होगा रेगुलर. सो A is equal to successful student. A is equal to successful student. Wait, there is an interrupt. Okay. A is equal to successful student. Alpha is equal to failure student. B is equal to regular student. Beta is equal to irregular student. There is a 2 by 2 contingency table. B beta total, A alpha total. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है सक्सेसफुल स्टूडेंट की. 800 है यहाँ पे सक्सेसफुल स्टूडेंट यानी कि ए, यहाँ होगा 800. उसके बाद है फेलियर स्टूडेंट मतलब कि ये. उसके बाद है इनरेगुलर स्टूडेंट यानी कि बीटा, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है. और रेगुलर एंड सक्सेसफुल, जो रेगुलर है यानी कि बी और सक्सेसफुल है यानी कि यहाँ पे ए बी में लिख लेंगे 650. तो हमें क्या क्या डिफाइन करना है, एन डिफाइन करना है, ए बीटा डिफाइन करना है, अल्फा भी डिफाइन करना है, अल्फा बीटा डिफाइन करना है और बी डिफाइन करना है. सो पहले हम तो एन डिफाइन कर देंगे क्योंकि सबसे पहले हमें एन ही डिफाइन करना होता है. सो ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन, ये वैल्यू होगी. और यहाँ पे हमने एन डिफाइन कर दिया 1200. ऑन अ सेम बेसिस हम अब डिफाइन करेंगे ए बीटा. So we have
650 for AB, and we have also 800 for A. So we have tried to AB plus A beta is equal to A. So we have A beta is equal to 150. On a same basis, A beta plus alpha beta is equal to beta. Therefore, 150 plus alpha beta is equal to 350. Therefore, alpha beta is equal to 200. The fourth one is b plus beta is equal to n. b plus beta की हमारे पास वैल्यू होगी 350, जो वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, इज इक्वल टू n, यानी कि 1200. So b is equal to 850. And the fifth and the last is the ab plus alpha b is equal to b. So ab की वैल्यू होगी 650 प्लस अल्फा b, यानी उसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 850. तो अल्फा b इज इक्वल टू 200. ओके, इतना फाइंड होने के बाद वी कैन फाइंड दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा बेसिक बेस है, जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो ये उसका फॉर्मेट है कि Q इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी इज इक्वल टू, यहाँ हम सारे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर ये प्लस में आएगा, ये पॉजिटिव है. इफ अवर आंसर इन अ नेगेटिव, यानी कि वो माइनस में होता है, सो वी कैन आंसर दैट दिस इज द नेगेटिव एट्रीब्यूट. So I have end to my presentation. If you like my presentation, please like, share and subscribe my video. Thank you so much to showing my